मतला और एक शेर मेरा है कि शायरों की कैफियत अलग से होती है। इससे पहले कि मैं ज़फ़र इमाम साहब से गुजारिश करूं वो अपनी बयात संभालें, एक मतला एक शेर उनके सम्मान में हम उन्हीं को पेश करना चाहते हैं कि सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं, सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं, हर एक शय में तुझे ही टटोलता हूं मैं, सरापा सच हूं मुझे कब तलक छुपाओगे, सरापा सच हूं मुझे कब तलक छुपाओगे, सिलोगे होठ तो आंखों से बोलता हूं मैं। बहुत अदब के साथ जनाब ज़फ़र इमाम साहब से। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जमात इस्लामी हिंद के तमाम इंतज़ामिया को, और साथ ही साथ मुख्तलिफ मकामात से आए हुए शोराए कराम का खैर मकदम करता हूं। जी, मैं बिना तमहीद के गज़ल पेश करता हूं। मैं इन लोगों के हवाले से गज़ल अब पेश करता हूं, मतलब इसका उन्वान है परदेसी। जो बम्बई में आए या दिगर ममालिक में गए, उनके घरों के जज्बात मैं अपनी शायरी के ज़रिए पेश करता हूँ। हाँ, अगर शेर पसंद आए तो हौसला दीजिएगा, दाद दीजिएगा, दोबारा सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल। तुम जो परदेस न जाते तो अच्छा होता। अर्ज करता हूँ, शहर पहुँचे तो दादी। तुम जो परदेस न जाते तो अच्छा होता, घर पे रह कर ही कमाते तो अच्छा होता। जी जी पढ़ता हूँ। जी जी। तुम जो परदेस न जाते तो अच्छा होता, घर पे रह कर ही कमाते तो अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं शेर हाजिर करता हूँ। लोग कहते हैं कि परदेस में जन्नत है कहीं, लोग कहते हैं कि परदेस में जन्नत है कहीं, माँ के तुम पाँव दबाते तो अच्छा होता। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे लगा कि मैं कुछ मेहनत करके आया हूँ। जी जी पढ़ता हूँ मैं। दाद अपने आप में बड़ा सलीकामंद जज्बा है। दाद ऐसी दीजिए कि शायर को मज़ा आए और शायर को तमहीद बांधने की ज़रूरत न पड़े। आप बेटे शेर पढ़ते रहिए और दाद आपको मुसलसल मिलती रहे। नाजिम साहब सागर त्रिपाठी साहब के सदारत मतलब निज़ामत में मैं पहली बार ये मौका हासिल हुआ है। मैं बाइस मुसर्रत है, मैं हाजिर करता हूँ। दोबारा ठीक है। लोग कहते हैं कि परदेस में जन्नत है कहीं, माँ के तुम पाँव दबाते तो अच्छा होता। तेरी पहली कमाई है परदेस जाकर, ये तेरी पहली कमाई है परदेस में जाकर। दोस्तों, माँ चाहती है हज कर ले और बीवी चाहती है कि शौहर के साथ रहे। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ दोबारा। ये तेरी पहली कमाई है
परदेश में जाकर माँ के कंगन जो छुड़ाते तो अच्छा होता। माँ के कंगन जो छुड़ाते तो अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। घर में बहुत सारे पकवान, तरह तरह के पकवान अता हो और लजीज मतलब दस्तरखान पर खान सजे हुए हैं, हाँ, लेकिन भूख कुछ और कहती है। मैं हाजिर कर रहा हूँ। सूखी रोटी हरी चटनी प्याज के 2 टुकड़े। सूखी रोटी हरी चटनी प्याज के 2 टुकड़े। घर पे इतना ही कमाते तो अच्छा होता। जी जी जी, मुकर्रर हाजिर कर रहा हूँ। ठीक। सूखी रोटी हरी चटनी प्याज के 2 टुकड़े। घर पे इतना ही कमाते तो अच्छा होता। बीवी बच्चों को तो परदेस बुला लेते हो। शेर हाजिर कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, पहुँचे तो दांत से नवाजिएगा। बीवी बच्चों को तो परदेस बुला लेते हो। माँ को जो हज भी कराते तो अच्छा होता। बीवी बच्चों को तो परदेस बुला लेते हो। माँ को जो हज भी कराते तो अच्छा होता। मैं बिला तमहीद पढ़ रहा हूँ, आप लोग संभालिएगा, ठीक है। रोते बच्चे माँ बीमार चारपाई पे पड़ी है। रोते बच्चे माँ बीमार चारपाई पे पड़ी है। आज ही काश तुम उड़ के चले आते तो अच्छा होता। हम कंवारे की तरह तुम भी हो बेवा जैसी। अर्ज कर रहा हूँ। हम कंवारे की तरह तुम भी हो बेवा जैसी। यहाँ पे सारे परदेसी हैं माशाल्लाह। हम कंवारे की तरह तुम भी हो बेवा जैसी। तुझको दुल्हन ना बनाते तो अच्छा होता। मक्ते का शेर है दोस्तों। उम्र गुजरी तो जफर लौटे कमा कर दौलत। उम्र गुजरी तो जफर लौटे कमा कर दौलत। तुम जवानी में जो आ जाते तो अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।